अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 8.2 है लेक्चर का मेन टॉपिक वही है कि जो हमने इंडेक्स नंबर अभी आगे कैलकुलेट किए 8.1 में, इसमें इसके बड़े सम्स है जो थोड़े बोल सकते हैं कि टिपिकल एग्जाम्पल बोल सकते हो। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ इस तरह दिया हुआ है द प्राइस ऑफ 3 आइटम ABC अमॉन्ग द 5 आइटम। तो आप बोलोगे सर पहले सबसे पहले आप लिख सकते हो आइटम में क्या, तो ABCDE मतलब 5 आइटम हो गई, उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं इंक्रीज इन द ईयर 2015 में 90, 120 और 70 रिस्पेक्टिवली टू द 2010। तो आप बोलोगे सर 2010 जो है बेस ईयर कौन सा है, तो आप बोलोगे सर बेस ईयर 2010 है। एंड करंट ईयर इन बोलेंगे, करंट ईयर आप बोलोगे सर 2015 है। पहला ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी बोल रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते वेर द प्राइस ऑफ D and E डिक्रीज बाय 2% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। तभी आप बोल रहे हैं कि सर ये तो अभी हमने 8.1 के लेक्चर में डिस्कस किया था, तो 8.1 मतलब दूसरी वीडियो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर इंक्रीज इन द ईयर 2015 90% इंक्रीज हो रहा है। बाद में आप बोलोगे सर 90 प्लस 90 लिखो, यहाँ पे लिखो 120 प्लस हो रहा है, उसके बाद 70% इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद 2% और इसके बाद 5%। तो आप बोलोगे 100 में 90 ऐड करोगे तो कितना होगा, 190, 220। ये कैसे होता है आपको क्लियर है ना, मैं लिख के बताता हूँ। 100 प्लस 90 तो हो जाएगा 190, 100 प्लस 120 हो जाएगा 220, 100 प्लस 70 तो 170, 100 माइनस 2 तो होगा 98, 100 माइनस 5 तो बोलोगे 95। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर यहाँ तक इंडेक्स का क्लियर हो गया। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, आइटम A इज़ 4 टाइम्स इम्पोर्टेंस देन B। ये समझना किससे वो इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, वेट असाइन करना है। इंडेक्स नंबर तो हो गया, अभी वेट असाइन कर रहा है। तो आप बोलोगे सर आइटम A है वो आइटम B के कंपेयर में 4 टाइम्स है। तो आइटम बी हमें पहले तो समझना है कि सर आइटम ए और बी दोनों दिया हुआ है। तो बोलोगे आइटम बी एक है तो आइटम 4 जो होगा, आइटम बी जो है 1 है तो आइटम ए उसका 4 टाइम्स होगा। तो मतलब यहाँ पे ए की बी की जगह लिखेंगे 1 और ए की जगह लिखेंगे 4। सेम वे आगे पढ़ते हैं तो आगे दिया हुआ है आइटम सी इज 6 टाइम्स देन इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम ए। तो अभी ध्यान से समझना है, इसमें गलती होने के पूरे चांस है। जो आइटम सी है वो ए के सामने कितने टाइम्स है, तो आइटम ए तो 4 ही है, उसका 6 टाइम बोल रहे हैं। 6 टाइम मतलब आप बोलोगे 6 इंटू 4 तो 24 होगा। कितना होगा, 24। तो सी की वैल्यू भी हो गई। द इम्पोर्टेंस ऑफ डी एंड ई 2.5 टाइम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बी। बी के सामने वो 2.5 है, 2.5 टाइम्स है। वर्ड बोलो तो ऐसे है 2.5 टाइम्स। यहाँ पे फोकस करना बच्चों वर्ड्स पे ही है, जैसे ये हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। 2.5 टाइम्स तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल हुआ, ये B1 है तो उसका 2.5 टाइम्स D&E होगा। तो आप बोलोगे सर टाइम्स के बारे में भी आपने थर्ड पॉइंट में बोला था 1 इंटू 2.5, अभी हमने डिस्कस भी किया था 8.1 में। बच्चों को जिस बच्चे को ये पॉइंट ही क्लियर नहीं हो रहा वो आगे देख सकता है, लॉजिक क्लियर हो जाएगा। 2.5 इसमें बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला 1 है तो इसका 2.5 टाइम्स कितना होगा, 2.5। कोई बच्चा बोलेगा सर 100 क्यों नहीं लिया, तो ये बेस ईयर और वो नहीं है, ये वेट असाइन करने का है। जो बेस ईयर और वो था वो इंडेक्स नंबर में होता है जिसमें हमने 100 प्लस किया। इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है कि B जो है वो A के सामने क्या है, C A के सामने कितना है, D E कितना सामने है। सबसे पहले आपके माइंड में तो वही चलना चाहिए कि कौन कितने सामने है। मतलब मैं जैसे वर्ड बोलूँ आइटम A इज़ 4 टाइम्स देन इम्पोर्टेंस ऑफ B, इम्पोर्टेंस B का होगा उससे 4 गुना
ए का वेटेज है, उससे ए से 6 गुना सी का वेटेज है, और डी और ई का जो वेटेज है वो 2.5 टाइम्स बी से है। तो हमें इतना समझना है। ये वीडियो इतना पॉइंट हो ना तो 5-6 बार देखो, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पॉज करो, खुद लिखो, बाद में आगे चलना, क्योंकि एक बार ये लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो ये पॉइंट तो 1-2 बार देख ही लेना, क्योंकि इसका नाम जो है वो टिपिकल एग्जाम्पल के तौर पे ही हमने दिया हुआ है, लिखा नहीं है वो बात अलग है। ये टिपिकल एग्जाम्पल जो भी ये पॉइंट कर रही है टिपिकल एग्जाम्पल के पॉइंट पे ही है। तो अभी आगे चलते हैं, जैसे आई डब्ल्यू अब ढूंढना शुरू करते हैं और डब्ल्यू का टोटल करते हैं। तो आप बोलोगे सर डब्ल्यू तो हमें पता है कितना होगा, 34 हो जाएगा। और आप बोलोगे सर आई डब्ल्यू मतलब फैमिली बजट मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। तो अभी मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। ये रहा आई, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये आई और ये रहा डब्ल्यू। मल्टीप्लाई करो आई डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा हमारा 190 इंटू 4 करोगे तो आप बोलोगे सर लिखो 760, बाद में 220, इसके बाद 4080, 170 इंटू 24, सेम वे 98 इंटू 2.5 तो आप बोलोगे सर लिखो 245, इसके बाद 2.5 इंटू 95 तो 237.5। सिग्मा आई डब्ल्यू टोटल करके आ जाएगा 5542.5, 55 जैसा नहीं लग रहा, 5 और 5 जैसे ये होगा। तो आप बोलोगे सर इंडेक्स नंबर ढूंढना है तो सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आई डब्ल्यू हमने ढूंढ के रखा है 5542.5 डिवाइड बाई 34 तो आप बोलोगे 163.01। अभी एक सम में पूछा नहीं है लेकिन आपको पूछना है, कोई पूछेगा कि सर कंपैरिजन, तभी आप बोलोगे सर इसमें हम लिख सकते हैं करंट ईयर इंडेक्स, जो आपके हिसाब से ये सम के हिसाब से कैलकुलेशन में है वो बोलोगे आप 2000 कितना है 15 है तो 15 का हम लिखेंगे 163.01। बेस ईयर इंडेक्स नंबर 2000 हमारे में दिया हुआ है 10 तो लिखेंगे 100। तो आप बोलोगे 63.1% इंक्रीज़ हुआ है 63.01% इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू बेस ईयर। तो आप लिख सकते हो इट कैन बी सेड दैट it is rise of 63.01% in the price of current year 2015 as compared to the base year 2010। और इसके साथ हमारा ये सम ख़त्म हो जाएगा। अभी दूसरा सम करवा रहा हूँ वो भी सेम यही लॉजिक से आगे जाएगा, तो आप ध्यान से फोकस करना। अब हम चालू कर रहे हैं दूसरा सम। द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 70%, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40% इन द ईयर 2015 विद द रिस्पेक्ट ऑफ 2010। तो आप बोलोगे सर बेस ईयर हमारा क्या होगा ये सम में, तो हम लिख देते बेस ईयर, आप बोलोगे सर 2010 और उसका इंडेक्स नंबर 100 होता है। सेम वे करंट ईयर इंडेक्स नंबर आप बोलोगे 2015 है और उसका हमें इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो उन्होंने बोला कि सर प्राइस जो व्हीट है जो 70% से इंक्रीज़ हुआ है तो 70 प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे राइस में 40 प्लस कर देते हैं। उसके बाद बोला है प्राइस ऑफ बाजरी डिक्रीज बाय 25%, 25% डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस की साइन 25। तो प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 40% तो प्लस 40% करेंगे। और उसके बाद आप बोलोगे प्राइस ऑफ घी डिक्रीज बाय 5% तो यहाँ पे 5% माइनस करके लिखेंगे 5। अब इंडेक्स नंबर ढूंढना है तो आप बोलोगे कंपेयर टू बेस ईयर सर कितना इंक्रीज़ हुआ, 100 प्लस 70 170 हो जाएगा, 100 प्लस 40 हो जाएगा 140, 100 माइनस 25 तो होगा 125। ध्यान रखना माइनस की बात हुई है तो 75 लिखना है, ऐसे लिखते नहीं जाना है, गलती हो सकती है आपसे भी, तो ध्यान रखना 75 आएगा। 100 प्लस 40 तो आप बोलोगे 140
और 100 माइनस 5 तो आप बोलोगे 95। इसके साथ आप बोल सकते हो कि सर इंडेक्स नंबर तो हमारा रेडी हो गया पूरा। अभी वेट असाइन इंपॉर्टेंस जिसको बोलेंगे बहुत ध्यान से करना है, इसको वेट को हम इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। इफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 टाइम्स and the rice is double than the ghee and the importance of each wheat and बाजरी is double than of rice। तो सबसे पहले आपको समझना है कहाँ से शुरू करना होगा। ऐसे बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 टाइम्स। तो अभी वर्ड पे फोकस करो। आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से देखो राइस इज डबल देन द घी, और ऑयल भी 3 टाइम्स है घी के टाइम से। तो आप बोलोगे सर सिंपली आप लिखना शुरू करो, घी सपोज 1 है, घी सपोज 1 है तो ऑयल कितना होगा, ऑयल 3 टाइम्स है घी के सामने, तो ये 3 हो जाएगा। और राइस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे डबल है तो इसका डबल, डबल मतलब 1 इंटू 2 तो हो जाएगा 2, और यहाँ 1 इंटू लिखना है तो 3, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। बाद में लिखेंगे वीट एंड बाजरी इज डबल देन द राइस, राइस से डबल होगा, राइस डबल होगा तो राइस से तो हम लिखते हैं यहाँ पे वीट एंड दूसरा क्या दिया हुआ है बाजरी, जो बाजरी है वीट से, बाजरी और वीट वो किससे डबल है, तो आप बोलोगे सर राइस से। तो राइस को पकड़ते हैं, राइस है 2 और उसका डबल मतलब इंटू 2 तो 4, और ये 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4। ये असाइनमेंट आपको बहुत ध्यान रखना है कि राइस से वीट और बाजरी का डबल है तो 2 है तो वो 4 हो जाएगा। अब एक एक जगह एक एक वैल्यू लिखते जाते हैं तो कन्फ्यूजन ना आए। तो आप बोलोगे सर घी है वो 1 लिख दीजिए, घी 1 होगा। ऑयल जो है आपको लिखना है ऑयल की जगह 3 टाइम्स, बाजरी जो है वो 4 है, राइस जो है वो हमारा 2 है, और वीट जो है वो हमारा 4 है। अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 170 आप बोलोगे 680। ये मैंने चालू तो कर दिया, W मैं आपसे बोलूँगा कि फिर से करना, इसमें गलती होने के पूरे चांसेस है। 680 बाद में 140 इंटू 2 करेंगे तो 280, 75 इंटू 4 करेंगे तो 300, 3 इंटू 140 करोगे 420, 95 इंटू 1 करोगे तो 95, सिग्मा IW और सिग्मा W टोटल हो रहा है 14, और यहाँ पे 111775। तो आप इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करोगे IW अपॉन W, तो आप बोलोगे 1775 और डिवाइड बाय 14 करोगे तो कितना होगा 126.79। हर बार वो डायलॉग लिखना है इंक्रीज डिक्रीज वाला, तो सिंपली लिख सकते हैं कि सर करंट ईयर जो है, करंट ईयर इंडेक्स नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना तो क्लियर हो जाएगा। करंट ईयर इंडेक्स नंबर कितना है 126.79। बेस ईयर इंडेक्स नंबर आप बोलोगे सर 100 होता है, तो आप बोलोगे सर ओवरऑल 26.79% आपका इंक्रीज हुआ है। ये इंटरप्रिटेशन बोला हुआ है ना, यहाँ तो बोला हुआ है एंड द 5 आइटम एंड इंटरप्रेट इट, तो ये इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा। ये लिख लेने के बाद आपको लिखना है इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू देयर इज अ 26.79% इन द प्राइस ऑफ 5 आइटम ऑफ गुड्स, देयर इज 26.79% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 5 आइटम ऑफ ग्रुप। ये समझने के बाद आप बोल सकते हो कि थोड़ा थोड़ा आपको क्लैरिटी आ रहा होगा। अभी थर्ड जो समरेर है वो कंपेयर टू डिफ़िकल्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस एक बार आप शांति से ये वीडियो पूरा देख लेना, और ऐसा लगे तो एक जगह अटक जाओ तो 2-3 बार पॉइंट समझ क्लियर कर लेना। तो अभी हम चलते हैं सम नंबर 10 पे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 10, जो 10 है लेकिन आपके लिए तो 1 2 3 ही समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, द इंडेक्स नंबर ऑफ फूड एंड क्लोथ अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ 150 एंड 2 to 4.7। तो आप बोलोगे सर इसमें तो सीधा इंडेक्स ही दे दिया है, तो हमें यहाँ इंक्रीज डिक्रीज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधा लिखो 150 और 2 to 4.7 बोल दिया है। आगे चलते, रिस्पेक्टिवली इन द ईयर ऑफ 2015, मतलब सीधा इंडेक्स नंबर ही दिया हुआ है। द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज बाय
220, तो फ्यूल की बात करते हैं 220 से इंक्रीज हुआ है तो प्लस करना है, तो आप बोलोगे सर 100 प्लस 220 इज इक्वल टू 320। अब भी बहुत अच्छा वाला है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन आता है, ये देख के घबरा जाते हैं। एक्चुअली 8.1 का जो पहला पॉइंट था ना, यही पॉइंट का था 8.1 की वीडियो की जो 5th पॉइंट है, यही लॉजिक के बेस पे जा रही है, तो आपको वही देखना है। तो अभी हम लिखते हैं उसमें, आपने नहीं देखी हो तो ये वीडियो चेक कर लेना, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी लिखा हुआ है एक्सपेंस ऑन रेंट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 6000, और इसके बाद बोला है मिसलिनियस एक्सपेंस इंक्रीज बाय 1.7 टाइम्स। इंक्रीज वर्ड बोला है, इंक्रीज बाय 1.75, तो लिखते हैं थोड़ा तो क्लियर होगा। पहले मिसलिनियस का हिसाब कर देते, तो आप बोलोगे सर सिंपली वे में आप बोल सकते हो कि कितना इंक्रीज कितने टाइम्स के बारे में बोला है, तो आप बोलोगे सर मिसलिनियस एक्सपेंडिचर हुआ है 1.75, तो आपको लिखोगे 100 इंटू 1.75 प्लस 100, तो आप बोलोगे सर ये 100 प्लस क्यों किया, तो यही लॉजिक वो 8 पॉइंट वीडियो वाला है, 8.1 का फोर्थ पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर ये क्या किया, 100 इंटू 1.5 टाइम्स था, और यहाँ पे इंक्रीज वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, इंक्रीज वर्ड, तो आपको क्लियर करना है, तो होगा कितना 275। अभी लास्ट पॉइंट ये जो है वो 4000 और 6000 को हम समझ लेते हैं। तो आप बोलोगे सर कैसे लेना है, तो सिंपली बोला है एक्सपेंस ऑन रेंट इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 6000, तो अभी आपको समझना है कि सर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होगा। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर आप बोलोगे, सीधा लिखते हैं बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर पता नहीं है। बेस ईयर की एक्सपेंस जो था वो आप बोलोगे 4000 है, और करंट ईयर का एक्सपेंस है 6000, तो स्टेप रखोगे 6000 जब होगा तब हमारा, तब बोलोगे जब सर 4000 है तब आपका इंडेक्स नंबर 100 था, तो 6000 होगा तब इंडेक्स नंबर कितना होगा, सॉल्व करोगे तो 150 आएगा। और उसके यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे भी एक्सपेंस है ये जो है, और ये इंडेक्स नंबर है, तो इंडेक्स नंबर होगा, तो इंडेक्स नंबर में आपको क्लियर करना है कि इंडेक्स के नीचे इंडेक्स आएगा, एक्सपेंस के नीचे एक्सपेंस आएगा, और ये 150 आ जाएगा। थोड़ा टफ है, जेन्युइनली बोलूँ तो इतना इजीली नहीं समझ में आएगा। मैं तो बोलूँगा आप पीछे जाओ फिर से देखो तब भी समझ में आएगा। एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो अभी हम आगे चलते हैं। मैं मान लेता हूँ आपने पॉज करके 2-3 बार देख लिया होगा, और अभी हम मेन पॉइंट पे आगे चलते हैं। तो अभी ये क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर अभी दिया हुआ है इफ़ द एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट 4 ग्रुप इज़ 40%, 80, 12% एंड 20%। तो आपको बोला गया है कि सर पहले 4 का जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर वेट कितना है, तो आप बोलोगे सर 40%, मतलब हम 40 लिखेंगे, वेट 18, 12 और रेंट जो है 20। अभी आप बोलोगे सर यहाँ तो देखो तीसरे वाली मतलब लास्ट मिसलिनियस के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ वर्ड देखो जो हाईलाइट करना है वो ये जो मैं कर रहा हूँ आपके माइंड में होना चाहिए सर परसेंटेज, क्या कर रहा है परसेंटेज, तो ये 100 है, तो आप बोलोगे सर कैसे ढूंढेंगे, तो 100 ऐसे लिखना है, 100 माइनस 40 माइनस 80 माइनस 12 माइनस 20, जो मिलेगा बैलेंसिंग वो हमारा होगा 10, और वो मिसलिनियस का वेट हो जाएगा। जैसे ये होता है आप मल्टीप्लाई शुरू करोगे 150 इंटू 40 तो 6000, 224.7 इंटू 18 तो आप बोलोगे 4044.6, 320 इंटू 12 तो आप बोलोगे 3840, 150 इंटू 20 तो आप बोलोगे 3000, और 275 इंटू 10 करोगे तो 2750, टोटल करोगे तो कितना होगा 19634.5, और इसको क्या बोलेंगे सिग्मा IW जो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको बोलेंगे सिग्मा W। इसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बस सिंपली वे में हर बार करते हैं वही, इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन W। तो आप बोलोगे सर IW हमें पता है 19634.5,
और नीचे 100 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 196.35। ये हमारा इंडेक्स नंबर 2015 का आ गया। क्या आ गया? 2015 इन रिस्पेक्ट ऑफ 2015 एंड बेस ईयर का जो बोला हुआ है वो हमें ढूंढना है। मतलब बेस ईयर हमें पता 2015 हमारा आ गया। अभी आप बोलोगे सर 14 मतलब बेस ईयर का तो ऑलवेज 100 होता है और इंटरप्रिटेशन के लिए भी होगा, आपको पूछा गया है। तो आप बोलोगे ये लंबी लाइन सर इंटरप्रिटेशन दिखाने के लिए की हुई है। तो अभी आप बोलोगे सर लिखना शुरू करो, बोलोगे करंट ईयर इंडेक्स नंबर ब्रैकेट में लिख देना 2015। आप बोलोगे सर 196.35 है, बेस ईयर ऑलवेज आप बोलोगे सर इंडेक्स नंबर होता है 100, तो आप बोलोगे 96.35% आपका इंक्रीज़ हुआ है। तो आप बोलोगे देयर इज़ अ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2015 एज कम्पेयर टू द बेस ईयर। और उसके साथ आपका थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट पूरा समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।